स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे सचित्र हिंदी व्याकरण भाग 1 जो एड्यूराइज इंडिया बाय अमित पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित है। आज हम पाठ 14 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है चित्र वर्णन। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्र देखकर उसका वर्णन किया जाता है। एक चित्र होता है और उसे देखकर उसका वर्णन किया जाता है, जिससे वर्णन करने की शक्ति तथा कल्पना का विकास होता है। शिखा का गांव, ये किस चीज का चित्र है? शिखा के गांव का। तो चित्र में गाय है, किसान, कनकोआ, बाल्टी, शिखा है, मिट्टी के घड़े हैं और क्या है? चारपाई है। तो ये पूरा क्या है? चित्र है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, ऊपर शिखा के गांव का दृश्य दिया गया है। अभी हमने शिखा के गांव का दृश्य देखा। आप इस चित्र में क्या क्या देखते हैं? चित्र में बहुत सारी चीजें थी। चित्र में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा करो। अब हमें चित्र में से क्या करना है? शब्दों को चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। शिखा के पिताजी एक डैश है। क्या है? एक किसान है। किसान। शिखा मुर्गियों को डैश, मुर्गियों को क्या कर रही है? दाना डाल रही है। उसके दादाजी डैश पर बैठे हैं। किस पर बैठे हैं? चारपाई पर। खेत में एक डैश है। क्या है खेत में? एक कनकौआ। चारपाई के पास मिट्टी के डैश रखे हैं। क्या रखे हैं? घड़े। कुएं के पास पानी निकालने के लिए एक डैश है। क्या थी? बाल्टी। घर के पास एक डैश बंधी हुई है। क्या बंधी हुई है? गायें। तो देखिए, चित्र के आधार पर हमने क्या करा? वाक्यों को पूरा करा। आगे है प्रश्न संख्या 2, नीचे बने चित्र को देखकर उसका वर्णन 4-5 वाक्यों में करो। अब ये चित्र को आपको देखना है और इसका वर्णन आपको 4-5 वाक्यों में करना है। पहला है, यह एक तालाब का चित्र है। दूसरा आप लिख सकते हैं, तालाब में 2 बत्तख हैं। तालाब में 3 कमल के फूल हैं। इस चित्र में एक हिरन है। इस चित्र में एक खरगोश है। इसी प्रकार आपको इस चित्र का वर्णन करना है। आगे है प्रश्न संख्या 3, पेड़ पर 5 पंक्तियां लिखो, चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। अब आपको यहाँ पर पेड़ का चित्र बनाना है और पेड़ पर 4 से 5 पंक्तियां लिखनी है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।